सीए फाइनल के रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैं नहीं पूछूंगा आप लोग कैसे हो, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद क्लियर नहीं कर पाए हैं। एंड मुझे पता है कि आप लोगों की अभी सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। मेंटली यू मस्ट बी गोइंग थ्रू कंप्लीट ब्रेकडाउन। फिजिकली भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार, दिस इज नॉट डन, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, सब गलत हो रहा है मेरे साथ। शायद आपके दोस्त, आपके कजिन्स, आपके कोई जान पहचान के लोग क्लियर कर चुके हैं। AIR रैंक्स देख रहे हो आप, शायद लिंक्डइन पे पोस्ट देख रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, न्यूज़पेपर में फोटोज देख रहे हो। एंड यू मस्ट बी फीलिंग इवन मोर गटेड। आई नो द फीलिंग, बिकॉज मैं भी फेल हुआ हूं, इंटरमीडिएट में भी, सीए फाइनल में भी। बट हियर इज द थिंग दैट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अगले स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे अपने को बाउंस बैक करना है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। बिकॉज छोड़ना, गिव अप करना, दुखी होना, ना तो अपने पास वो चॉइस है, ना अपने पास वो टाइम है। देखो, मोस्ट ऑफ यू इन दिस वीडियो हु आर वाचिंग दिस वीडियो, इंक्लूडिंग मी, जब मैं स्टूडेंट था, नन ऑफ अस आर बोर्न विद सिल्वर स्पून। अपन लोगों की किस्मत ऐसी है कि अपने को हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा until we succeed in changing our life, until we succeed in getting our dreams closer to what we want them to be. एंड उसके लिए अपने पास गिव अप का ऑप्शन नहीं होता। वी डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ अरे अब 20 दिन 25 दिन में घूम के आता हूं, मेरे को एकदम रिलैक्सेशन चाहिए, उसके बाद माइंड फ्रेश होगा, उसके बाद मैं फिर से पढ़ाई करना चालू करूंगा। दैट फ्लेक्सिबिलिटी, दैट, अभी मैं क्या बोलूं, दैट प्रिविलेज इज नॉट देयर फॉर पीपल लाइक अस। अपने को कल से वापस चालू करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को सुनना, समझना, एंड देन लेट्स प्लान द नेक्स्ट स्टेप्स, ताकि आप लोगों की जो गलतियां हुई है या जो ये रिजल्ट खराब आया है वो वापस ना आए। स्टेप 1, आप लोगों को क्या करना है? फर्स्ट, रिकवर मेंटली एंड फिजिकली। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए टू एंश्योर जो हो गया, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। शायद काफी लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा होगा हम फेल कैसे हो गए। अगर ये सिचुएशन है तो आरटीआई के थ्रू अपने पेपर्स के लिए, वेरीफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करो। आपको पेपर आएगा, पता चल जाएगा। सी द चांसेस ऑफ इंस्टीट्यूट मेकिंग अ मिस्टेक इन देयर करेक्शन इज वेरी 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 मार्जिनल। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आता जनरली कि आपने सब कुछ सही लिखा, इंस्टीट्यूट ने गलत कर दिया और उसकी वजह से आप फेल हो गए। अगर आपको लगता है वैसा हुआ होगा तो आप रिकरेक्शन के लिए भी अप्लाई कर दो। बट एट द सेम टाइम फाइंड आउट द रूट कॉज एज टू व्हाई पॉसिबली यू कुड हैव फेल्ड। आरटीआई से पेपर्स आ जाएंगे तब आपको दिख जाएगा कि मार्किंग स्कीम क्या थी, आपने कहां गलतियां की, कहां आपके मार्क्स कटे, कहां आपको आए। जब तक नहीं आता तब तक एक एनालिसिस करो, एंड ट्रस्ट में 90% ऑफ यू विल बी एबल टू एनालाइज एंड फिगर आउट कि गलती कहां हो गई थी, कि कहां हमसे चूक हुई थी, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं हुआ था, ये पेपर अच्छा नहीं गया था। आई वाज सीइंग द पास परसेंटेज। ग्रुप 1 इज फैंटास्टिक, ऑलमोस्ट 22%। ग्रुप 2 इज अ शॉकर, 9 9.5%, एंड बोथ द ग्रुप्स आल्सो इज decent, 10.5-11% is not a bad पास परसेंटेज फॉर सीए। बट द ओनली शॉकर इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के बीच में गैप, विच आई एम प्रेज्यूमिंग माइट हैव बीन ड्यू टू दिस पेपर नंबर 6। काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला था बहुत चैलेंजिंग आ गया था, अनएक्सपेक्टेड आ गया था। कमेंट करके बताना इफ दैट वाज द केस विद यू आल्सो, जहां पर पेपर नंबर 6 ने बहुत ज्यादा डेंट किया है एंड उसकी वजह से ग्रुप 2 का पास परसेंटेज जो है वो इतना खराब आया है। लेकिन now the next 60 days or next 55 days, let's take it, are going to be extremely crucial for you if you are giving the next attempt itself. सबसे पहली चीज आप लोगों को मेंटली, आप अपना जो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, यू विल कन्विंस योरसेल्फ कि नहीं, लेट मी जस्ट बक अप एंड लेट मी जस्ट फाइंड आउट माय मिस्टेक्स एंड लेट मी जस्ट गिव अनदर शॉट इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। मेरे को पूरे पूरे अच्छे तरीके से ये एग्जाम देना ही है। तो यू बकअप फर्स्ट मेंटली। इट माइट टेक अ फ्यू आवर्स अ डे आल्सो, मे बी टेक अ डेज ब्रेक, जस्ट गो टू अ टेंपल, पूजा करो, थोड़ा रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा हवा खाओ खुली हवा में, कोई अच्छा दोस्त है तो बात करो। मुझसे अगर आप लोगों को बात करनी है वन ऑन वन मेंटरशिप में, तो मेरी मेंटरशिप अब चालू रहेगी टिल द एग्जामिनेशंस वेयर आई विल बी स्पीकिंग विद यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात की, मैसेजेस भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि हम पास हो गए सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू फॉर योर लास्ट मिनट मोटिवेशन स्पेशली। एक स्टूडेंट का कल मैसेज आया, वो बोला सर मैंने तो ऑडिट पढ़ाई भी ठीक से नहीं की थी, लेकिन आपने बोला कि जाकर एग्जाम लिख कर आओ, जितना आता है उतना लिख कर आओ, और 44 आ गए ऑडिट में और बाकी पेपर में अच्छे आ गए और वो क्लियर हो गई एग्जामिनेशन। सो सच थिंग्स कैन हैपन, विल हैपन इफ यू आर रेडी टू गिव इट अ चांस। इफ यू वांट टू स्पीक विद मी, वन ऑन वन मेंटरशिप मेरी चालू रहेगी, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, फॉर अ वेरी स्मॉल फी। वी विल डिस्कस व्हाट वेंट रॉन्ग, वी विल डिस्कस आपको नेक्स्ट 55 डेज प्लान कैसे करना है, कैसे रिवीजन करना है, एक ग्रुप देना है, 2 ग्रुप देना है, क्या करना है, सब कुछ हम प्लान करेंगे। एक कॉल में सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे साथ 10 कॉल करनी पड़ेगी। एक कॉल में you will get complete clarity कि next आपको क्या करना है, and then you can start with a fresh mind and you will
डेफिनेटली बी ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाथ। पाथवे टू सीए पर आपको मैं छोड़ दूंगा, वो मेरी गारंटी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स है। बट अदरवाइज वंस यू रूट कॉज व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग, क्विकली डिसाइड कर लो दोनों ग्रुप देने हैं या एक ग्रुप देना है। हो सकता है बहुत लोग दूसरे ग्रुप के लिए पढ़ाई चालू कर दिए थे आफ्टर गिविंग वन ग्रुप। हो सकता है दोनों ही ग्रुप आप पढ़ रहे थे एंड यू आर रेडी टू गिव बोथ द ग्रुप्स, और वट एवर योर सिचुएशन वाज, फर्स्ट डिसाइड वन ग्रुप या टू ग्रुप्स। इफ योर प्रिपरेशन इज वेरी स्ट्रांग, रिविजन चल रही है आपकी, देन दोनों ग्रुप दो। लेकिन अगर आप अनएक्सपेक्टेडली एक ग्रुप में फेल हो गए हो और अब उसमें आपको कुछ नहीं आता है क्योंकि आपने स्टडीज नहीं की है, रिवाइज नहीं किया है, देन सी इफ यू वांट टू कंटिन्यू जस्ट वन दैट ग्रुप, ताकि आप पर प्रेशर नहीं रहे, और 3 महीने बाद फिर नेक्स्ट ग्रुप दे देना। उसके बाद डू रिवर्स वर्क। जैसे 60 डेज 55 डेज बाकी है समझ लो आपके एग्जाम्स के लिए, तो 55 डेज में से 20 दिन लास्ट के आपने एक और राउंड ऑफ रिवीजन के लिए लगा दिए, तो आपके पास 35 डेज है। तो आप 35 डेज को ब्रेक डाउन करके कैसे उसमें आपका सिलेबस फिर एक बार कंप्लीट करने वाले हो। सी दी एडवांटेज ओवर हियर इज कि आपने एग्जाम्स के लिए जो अभी फेल हो गए हो आप, उसमें पढ़ाई तो की होगी, उसमें से काफी कुछ आता तो होगा ही आप लोगों को। द ओनली थिंग नाउ इज टू रिवाइज इट अगेन वेरी वेल एंड प्लग इन दोज गैप्स, प्लग इन दोज लूप होल्स, जो वो चिंक्स थे इन दी आर्मर, उनको आपको सील करना है, जिसकी वजह से फ्लड आ गया और जिसकी वजह से पानी निकल गया और जिसकी वजह से आप फेल हो गए। उन आर्मर, उन चिंक्स को, उन लूप होल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और उनको फिल करना है। हो सकता है आईडीटी में मैंने अच्छा नहीं किया, हो सकता है आईबीएस में मैंने अच्छा नहीं किया, हो सकता है मेरे एसपीओएम पेपर्स अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से आईडीटी पेपर 6 अच्छा नहीं गया, हो सकता है मैं सिर्फ ग्रुप 2 दे रहा था, ग्रुप 1 का मैं भूल ही गया था इसलिए मेरा पेपर 6 अच्छा। वॉट एवर पेपर यू हैव फेल्ड, ऑडिट में फेल हुए हो सकता है मैंने क्वेश्चन समझने में गलती कर दी होगी, सजेस्टेड आंसर देखो, ट्राई टू रिकलेक्ट व्हाट क्वेश्चंस you attempted and what answers you gave, whether they are matching with suggested answer। पेपर जब आएंगे तो उसको एनालिसिस करना कि कहां गड़बड़ हो गई थी। दिस विल हेल्प यू गिव अ हेडविंड इनटू गोइंग इनटू द नेक्स्ट एग्जामिनेशंस। जो फेलियर के रीजंस थे उसको रिपीट नहीं करना है हम लोगों को। तो एक बैक वर्किंग प्लान बनाएंगे 35 डेज में। वी विल ट्राई टू रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड एट वंस फुल थरोली, एंड उसके बाद जो डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं आपको, जो क्रिटिकल टॉपिक्स लगते हैं, उनका सेकेंड राउंड ऑफ रिविजन। पूरे पूरे सिलेबस का एक ग्रुप आप 35 दिन में 2 बार भी रिवाइज कर पाओगे, लेकिन दोनों ग्रुप 2 बार नहीं होंगे 35 दिन में। इसलिए एक बार आप रिवाइज करो तब कीप मार्किंग दोस डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सम्स, इंपॉर्टेंट थियरी एरियाज, जिसको आपको सेकंड रिवीजन करनी है, एंड देन डू अ लिमिटेड सेकंड रिवीजन। की नहीं, बाकी चीजों का अंडरस्टैंडिंग मुझे अच्छा है, ये 20% ऑफ द सिलेबस, 40% ऑफ द सिलेबस, 60% ऑफ द सिलेबस, आई नीड टू स्टडी वेरी वेल, एंड देन क्रिएट दैट प्लान 35 डेज के लिए। 20 डेज का बफर रखेंगे हम एक और राउंड ऑफ रिवीजन के लिए, एंड देन यू प्रोसीड every day in the night when you go to sleep, do a quick check of what has been achieved and then decide कि अगली सुबह से क्या चालू करना है आप लोगों को। ड्यूरिंग द डे यू शुड नॉट वेस्ट टाइम प्लानिंग। अगली सुबह से उठते ही चालू करो, रात में फिर प्लान करो कि चलो आज ये कंप्लीट हुआ है, कल का मेरा ये टारगेट है, मैं सो रहा हूं, अब इसको कंप्लीट करना है। 35 डेज का प्लानर बनाओगे इसी हिसाब से रिवीजन करने के लिए, एंड देन लास्ट 20 डेज में फिर से एक और राउंड ऑफ रिवीजन लगाओगे। वी नीड टू कीप थिंग्स सिंपल, वी नीड टू कीप थिंग्स वेरी वेरी बेसिक। कुछ एडवेंचर करना नहीं है, बुक्स चेंज नहीं करनी है, टीचर्स नहीं चेंज करने हैं, सब कुछ नहीं चेंज करना है, उतना टाइम अपने पास है नहीं। फर्स्टली काम योर सेल्फ डाउन, रिलैक्स, बात करनी है मुझसे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। इट इज फॉर अ स्मॉल फी एंड दैट इज व्हाई आई डोंट फोर्स यू ऑफ कोर्स, बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। बात करके आपको अच्छा भी लगेगा, एक डायरेक्शन भी मिलेगा। वॉट एवर योर रीजन ऑफ फेलियर हुआ हो, आपने जैन में एग्जाम अच्छे से क्यों नहीं दिया हो, वी विल ऑल डिस्कस दैट एंड वी विल एंश्योर कि उसके आपको सॉल्यूशंस मिले जिसको आप इंप्लीमेंट कर सको। मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आता रहूंगा इस चैनल पर, छोटी छोटी 10 मिनट की वीडियोस होती है मेरे, सो दैट इट इज टू द पॉइंट, नो नॉनसेंस, वेरी क्विक, एंड यू गेट कंप्लीट गाइडेंस। पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो वीडियो को। लिंक में ही डिस्क्रिप्शन में ही मेरे इसका लिंक भी है, या डिटेल्स भी है मेरे मेंटरशिप के, और उसके साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन डिस्कस विद स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेरीज या मटेरियल एक्सचेंज करना है वगैरह वगैरह, वो सब हेल्प आपकी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड वी विल रॉक इट टुगेदर इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशंस।